हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों के सबसे बहुत बड़ा खुशखबरी आ गया है। जो हमारे भाई रेलवे की तैयारी ग्रुप डी का वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे इस बार जिनका अच्छा सा एग्ज़ाम नहीं गया था रेलवे ग्रुप डी का, तो वो इंतज़ार कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी का। तो इसका वैकेंसी आ गया है, इसका नोटिफिकेशन आ गया और इसका जो ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इसका सारे चीज़ बताते हैं कि कब इसका प्रक्रिया होगा शुरू करने के लिए। तो आप लोग फॉर्म अपना फिलअप कर दीजिएगा और आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी या सारे एग्जाम रेलवे को अब तो बोल दिया गया है कि हर साल निकालेगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर ही दिया है, तो अब लगभग हर साल निकालेगा। तो अब तो सिर्फ एक ही चीज़ बच गया है कि मेहनत से तैयारी करना है और एक सीट पक्का लेना है। तो आइए हम आप लोग को बताते हैं कि इसका प्रक्रिया कब से शुरू होगा और क्या क्या चीज़ चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। रेलवे में हमारे बहुत सारे भाई है ना, रेलवे ग्रुप डी के तैयारी के लिए इंतजार कर रहे थे, तो इसका वैकेंसी आ गया है। तो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती 2026 आ चुका है। ये रेलवे ग्रुप डी का 2025 ही का है, लेकिन 2026 में आया है, तो 2025 के अनुसार ही इसमें सब चीज़ होगा। और रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 का आ चुका है। तो इसमें हम लोग के कुल पद दिया गया है 22,000, यानी लगभग में 22,000 इसमें पद दिया गया है। इसमें टोटल 22,000 पद है। और इसके पद का नाम लेवल 1 है। जो पद होते हैं ना, सबसे जो लो कैटेगरी का जो वैकेंसी आता है जॉब में, इसमें तो वो सबसे लेवल 1 का पद है इसमें। अब आगे चलिए, इसका महत्वपूर्ण तिथि कि कब से इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो इसका जो आवेदन करने के जो तिथि दिया गया है, आवेदन शुल्क जो शुरू करने की तिथि है जो 21/1/2026 से होगा। तो जो कि अभी टाइम है 21 जनवरी से होगा, तो अभी टाइम है। तो इसलिए आप लोग अभी से ही जुट जाइए तैयारी में और बेहतरीन से तैयारी कीजिए और एक सीट पक्का कीजिए। तो आवेदन शुरू करने की तिथि 21/1/2026 से शुरू हो जाएगा और आवेदन शुरू होगा। उसके बाद इसका जो शुल्क लगता है, तो जो अनारक्षित होता है, जिसका मतलब जिसको छूट नहीं दिया जाता, जैसे ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, ये सभी के लोगों का कितना 500 रुपया फी पेमेंट करना होता है। और जो आरक्षित वर्ग के लोग जिनको छूट दिया जाता है, एसी एसटी को लोग को हमारे, तो इनके कितना लगेगा 250 रुपया लगेगा। और इसका अंतिम तिथि कितना हो जाएगा? शुरू करने की तिथि तो 21/1/2026 को है और अंतिम तिथि कब है? 20/2/2026, यानी 1 मंथ तक देता है। लेकिन उतना आप लोग का देरी नहीं करना है। इसका 21 से होगा तो इसका फिलअप ही कर ही लेना है, अपना फॉर्म भर लेना और मेहनत से तैयारी करना है। अब इसका अनिवार्य योग्यता यानी क्या क्या चाहिए, तो बस कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कोई भी मतलब बोर्ड से, यानी इसका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यानी कोई भी जिसका मान्यता प्राप्त है उससे 10वीं पास, केवल 10वीं पास, यानी शुरुआत में ज़्यादा बस 10वीं पास कीजिए और इसका फॉर्म भरिए और थोड़ा सा मेहनत से तैयारी कर लीजिए, एक सीट पक्का। उसमें मतलब कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड यानी कोई भी हाई स्कूल से पास होना चाहिए। उसके बाद इसका आयु सीमा दिया गया है 1/1/2026, यानी इसका मतलब है कि 1/1/2026 तक 18 साल हो जाना है। तो इसमें मिनिमम एज दिया गया है, आयु की सीमा मिनिमम एज वो तो दिया गया है कि 1/1/2026 तक हो जाना चाहिए 18 साल। उसके बाद न्यूनतम आयु जो दिया गया है 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष से कम जो जिनका होगा ना एज, वो नहीं भर सकते हैं। तो इसीलिए मिनिमम कम से कम तो 18 साल होना जरूरी है। अब 18 साल कब तक हो जाना चाहिए? 1/1/2026, यानी 1 जनवरी को हो जाना चाहिए 1 तारीख को हो जाना चाहिए कितना साल? 18 साल। तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब अधिकतम सीमा कितना? 33 साल तक भर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ छूट भी दिया जाता है। जैसे मान लिया कि ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है और एसी एसटी के लिए दिया जाता है 5 साल छोड़ दिया जाता है। यानी इसमें आप अधिकतम सीमा तो कितना, आयु सीमा कितना है? 33 साल, लेकिन इसमें 3 साल और जोड़ सकते हैं, यानी 36 साल इसका हो जाएगा और 5 साल इसका जोड़ देंगे, यानी 38 साल इसका छूट मिलता है। आ जाइए, और इसका जो वेतन सैलरी है 18,000 प्रति माह से स्टार्टिंग होता है। और उसके बाद जब एग्जाम हो जाएगा तो इसका तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो आप लोग जैसे कोई भी गाँव का जो बच्चे होते हैं ना, हमारे भाई होते हैं, तो उनको कंप्यूटर थोड़ा बहुत नहीं, तो
एक माउस खरीद लेना और फ़ोन में लगा के, और माउस जो होता है ना एरो, उससे थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एरो देखते हैं कि शुरुआती में स्टार्ट करते हैं तो एरो यहाँ ले जाना है, चला जाएगा, यहाँ करना है तो यहाँ चला जाएगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसका जो होगा सिलेक्शन प्रोसेस, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT 1 होता है, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे बोलते हैं PT होगा उसमें, तो PT भी इसका कोई उतना हार्ड नहीं होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है DVC, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, तो इसका ये प्रक्रिया होगा। उसके बाद अगर साहब में फाइनल हो जाएगा तो इसमें जॉब हो जाएगा आप लोगों को। तो इसके यही चीज़ें हो गई है, सारे चीज़ इतना ही। और बाकी इसको कैसे तैयारी करना है, बाकी तो पता चल गया कि कितना इसमें सीटें है, लगभग 22,000 का है, और इसका जो कब तक फॉर्म शुरू होगा और कब तक भराएगा, ये सारी जानकारी है, और क्या क्या इसमें होगा प्रोसेस। और इसका जो सिलेबस क्या होता है, मैथ में क्या होता है, रीजनिंग क्या पढ़ना, तो इसमें 3 ही सब्जेक्ट होता है, मैथ हो जाता है, रीजनिंग हो जाता है, और GK GS हो जाता है। GK GS में मतलब करेंट भी सारे चीज़ पूछता है। तो इसका सिलेबस अगले वीडियो में बता दिया करेंगे कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है, और रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है, और GK GS में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेना है, कितना कितना मार्क्स कौन कौन से टॉपिक से आता है वो भी बता देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तो इसमें इतना ही तक, तब तक लिए बाय, जय हिंद, जय हिंद।